उन्होंने कहा कि अभी तो गठबंधन हमारा हुआ नहीं है। हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड का साथ जिसका होगा उसको चुनाव हारना है, ये तय बात मतलब जदयू वोट कटवा देगी। बिल्कुल जदयू वोट कटवा देगा। क्या लगता है एनडीए का स्वरूप यही रहेगा या 24 के लिए आप लोग कुछ जुगाड़ उगाड़ करेंगे? भविष्य में जनता दल यूनाइटेड नाम का कोई वस्तु, कोई चीज नहीं रह जाएगा। सरकार में तो धीरे धीरे आप लोग भी चाहते हैं वापसी करना। एक सीट पर जीत हुई है आपकी, क्या लगता है कि इस जीत में जो भागीदारी है वो बाकी अन्य आपके सहयोगी दलों की कैसी रही? देखिए आपको मैं बता, 2 सीट पर हम जीते हैं, 3 चुनाव हुए हैं, 2 सीट पर हम जीते हैं और सरकार तीनों सीट पर हारी है। 1 सीट पर छोटे सरकार जीते हैं। वहाँ सरकार हारी है और छोटे सरकार जीते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल करके भी उनको नहीं हरा पाए थे। वो अपने व्यक्तिगत पर्सनालिटी से, व्यक्तिगत व्यक्तित्व से जीते हैं। अब रही बात कि ये जीत जो हमारी है, ये इससे और ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे। जनता दल यूनाइटेड का साथ जिसका होगा उसको चुनाव हारना है, ये तय बात। मतलब जदयू वोट कटवा देगी। बिल्कुल जदयू वोट कटवा देगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ हम नहीं होते तो 2020 में और ज्यादा मार्जिन से हम भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है सत्ता में आती। और रही बात जो हमारे सहयोगियों की, कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े आज हमारे साथ हैं, अन्य लोग भी हमारे साथ आने के लिए तत्पर हैं, आएंगे भी। देखते जाइए, चुनाव आता जाएगा और हमारा कुनबा और बढ़ता जाएगा। चिराग से तो आपका गठबंधन अभी हुआ नहीं है। हो जाएगा। हमारे लिए प्रचार किए हैं चिराग, मेरे लिए। उन्होंने कहा कि अभी तो गठबंधन हमारा हुआ नहीं है। हो जाएगा। जब दिल मिल गया है। 2 चुनाव में आप लोगों ने प्रचार करा लिया। बिल्कुल। ऐसे क्यों? ऐसे कोई प्रचार करने जाता है? दिल मिल गए हैं, मोकामा गए, गोपालगंज गए, कुरहनी गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम तो एक ही सभा किए। हमारा तो बूथ का मैनेजमेंट था, हम नीचे स्तर पर काम कर रहे थे, हम माइक्रो मैनेजमेंट में लगे हुए थे। हमने कहा कि चलिए अभी एक रस्म है, कर लेते हैं। और चिराग जी को हमने बुलाया, रवि किशन जी आए, और उस समय में जो हमारा मेहनत था, हमारा जो उतने दिनों तक संगठन का काम करने का और जमीन पर जो काम करने का जो परिणाम था, उसका प्रकटीकरण हुआ और अद्भुत अकल्पनीय भीड़ निकली। और जो रोड शो हुआ उसको भी लोगों ने देखा, और इसलिए हम वहाँ चुनाव जीते। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, बिहार ने पूरे देश के गरीब और पूरे देश के जो पिछड़ा समाज है, उसको लग रहा है कि हमारा पिछड़ापन अगर दूर हो सकता है, वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो या सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, उसको लगता है कि हमारा पिछड़ापन अगर ये दूर हो सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है और नरेंद्र मोदी जी की छत्र छाया में हो सकता है। बिहार भी चाह रहा है, बिहार के भी पिछड़े, अति पिछड़े जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से हैं, वो चाह रहे हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी की छत्र छाया में सरकार बने और यहाँ भी पिछड़ापन दूर होगा, बिहार भी अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। एनडीए बिहार में अछूत हो गई है, एनडीए के साथ कोई दल जाना नहीं चाहता है। लगातार नीतीश कुमार भी जिक्र कर रहे हैं कि हमारी तरफ देखिए 7 दल हैं, उनकी तरफ देखिए वो खाली पशुपति पारस के लेके हैं, चिराग में भी नहीं है। क्या लगता है एनडीए का स्वरूप यही रहेगा या 24 के लिए आप लोग कुछ जुगाड़ उगाड़ करेंगे? देखिए, जो जिसको आना है वो आएगा। और आप क्या समझ रहे हैं, माले कभी हमारे साथ आ सकता है, वैचारिक लड़ाई है बिल्कुल। सीपीएम कभी हमारे साथ आ सकता है, सीपीआई कभी हमारे साथ आ सकता है, वो कभी नहीं आ सकता। मांझी जी तो आपके साथ, कांग्रेस हमारे साथ आ सकता है, ये सब दल उनके साथ है। मांझी जी हमारे साथ रहे हैं, तो परिस्थिति आएगी तो वो भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति है, राजनीति में सारी परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। अक्सर और आप इंतजार कीजिए कैसे, मैं ये कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं। और आज उपेंद्र कुशवाहा का बयान देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आज देखिए, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने तो कह दिया, आप हमको लगता है कि आज सारे चैनलों पर चला है, तो उनका जो बयान है, मांझी जी का जो बयान है, आप समझ कैसे कोई वहां संतुष्ट रह सकता है, जहां नीतीश कुमार जी जैसा अहंकारी, उनके जैसा क्या कहते हैं, जो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने को छोड़कर बाकी किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं किया। और कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप एक बात समझ लीजिए, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी याद तेजस्वी यादव को बताया कि आगे ये काम देखेंगे। किसको नहीं कहा है इसके पहले? उसके पहले उपेंद्र जी को भी कहा था, इसके पहले कितने लोगों को वो कह चुके हैं। अब तेजस्वी जी को कहें तो कहने के पीछे तो उद्देश्य दूसरा है कि भाई इनको लगातार भय सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव पलट दे हमको, तो मजबूरी में कह दिए कि चलिए ये जो है सो क्या कहते हैं कि आपको 25 में हम नेता बना देंगे, अब इस 25 तक हमको रहने दीजिए। लेकिन हमको समझ में आता है कि अगर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में थोड़ी भी समझ होगी
और इनके ट्रैक रिकॉर्ड को वो देखे होंगे, इनके इतिहास भूगोल को जानते होंगे, इनके धोखाधड़ी के, धोखा देने के स्वभाव को जानते होंगे, तो वो समझ जाएंगे कि ये क्या चाह रहे हैं। ये 25 तक अपना सीट बुक करा है। लेकिन हाँ, एक बात और मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भविष्य में जनता दल यूनाइटेड नाम का कोई वस्तु, कोई चीज नहीं रह जाएगा। ये इतिहास बनेगा। बच्चे जो राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी होंगे किताबों में पढ़ेंगे कि जनता दल यूनाइटेड नाम का भी कोई राजनीतिक दल हुआ करता है। सभी लोगों की तो हमने बात कर ली। मुकेश सहनी आपके पुराने साथी भी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं, महागठबंधन की तरफ ज़्यादा उनको इस बार भाव नहीं मिला, तो चुनाव लड़े हैं। क्या लगता है कि 2014 में जिस तरीके से आप लोगों ने मुकेश सहनी को हेलीकॉप्टर से घुमाया था, 24-25 में क्या वैसी परिस्थिति बनेगी? क्या परिस्थिति बनेगी अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। और दूसरी बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो लोगों से, दलों से विलय, दलों से बातचीत की अपनी एक प्रक्रिया है। हम कुछ संभावनाएं व्यक्त करते हैं कुछ यहाँ की घटनाओं के आधार पर। चर्चा है कि मुकेश सहनी के साथ विलय की बातचीत चल रही है आप लोगों की। ये चर्चा पर मत जाइए। हम जो कहेंगे वो ऑथेंटिक होगा, और हम जो कहेंगे वो ये होगा जो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस बात को तय कर लेती है। और अभी कुछ तय नहीं है, अभी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व इन सब बातों पर विचार कर रहा होगा, ये हमारे लेवल की बात नहीं है, और इसलिए इसको राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ा जाए। अखिलेश जी तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। 2024 चुनाव में 2025 चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है। कुर्नी चुनाव के बाद मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है भाजपा का। बिहार में 2 सीटों का उपचुनाव भाजपा जीत चुकी है। वहीं नीतीश कुमार की रवैये की वजह से ऐसा लग रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार ज़्यादा हमलावर हैं, बशर्ते भाजपा के साथ थे तो राजद पर थे। यानी ऐसे में नीतीश कुमार जिस दल के तरफ जाते हैं उसके विरोधी खेमे को जमकर कोसते हैं। और शराबबंदी नीति की वजह से बिहार में लगातार लोगों की जान जा रही है। भाजपा का साफ मानना है कि शराबबंदी नीति को नीतीश कुमार या तो सही से लागू कराएं या इस पर एक बार फिर से विचार करें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।